हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी आरओआरओ के री एग्जाम को लेकर के आपकी तैयारियां सामान्य अध्ययन और सी सेट और सामान्य हिंदी के पेपर के साथ साथ करंट अफेयर्स पर भी देनी है। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन जो कि आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आने हैं और इन क्वेश्चन को किस किस टॉपिक से पूछा जाए, कहां से पूछा जाएगा, कितना पढ़ना है, कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है, इन चीजों को लेकर के मैं आपको आज यहां पे जानकारी देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर यहां पे पूरा देखें और समझ लें कि करंट अफेयर में आप मैक्सिमम स्कोर भी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए करंट अफेयर हमको पढ़ना कितना है और कहां से पढ़ना है। अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं और इस यहां पर कितना कब तक पढ़ना है तो वो जानकारी आपको पहले हम दे देते हैं। जैसे हमने कहा कि कितने क्वेश्चन हमें टारगेट करने हैं कि मान के चलते हैं, देखिए हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 20 क्वेश्चन, कभी कभी ज्यादा भी आते हैं, कभी कभी कम भी आते हैं, कभी 15 भी आ गए, कभी 12 भी आ गए, कभी 25 भी आ गए, 22 भी आ गए। ठीक है, तो एक एवरेज क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि 20 क्वेश्चन अगर आने हैं। अब ये 20 क्वेश्चन में अगर हम कहें कि आपको हल कैसे करने हैं, पढ़ना है इसको कहां से, 20 क्वेश्चन आएंगे कहां तक के, तो हम देखिए कितना पढ़ना है। हम एक मंथ वाइज यहाँ पे पहले बात करते हैं, कहते हैं भाई हमें 18 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। ये बहुत नॉर्मल बात है, हर जगह हर यूट्यूब चैनल हर टीचर यहाँ पर आपको ये कहता है। लेकिन इस 18 महीने का लॉजिक क्या है और इस 18 महीने में भी क्वेश्चन आपको आता कैसे है। देखिए इस 18 महीने के 3 पार्ट होते हैं और इसको हम 6-6 के पार्ट में 3 बार डिवाइड कर लीजिए। 6-6 महीने के से 3 पार्ट में डिवाइड करिए। अब इस 18 महीने में हम कहते हैं कि आपको एग्जाम को लेकर, देखिए अब इसको समझना कैसे है। आपके एग्जाम होना है, एग्जाम मान लेते हैं हम यहां पर आपको अक्टूबर 2024 में होना है। ठीक है, तो इसके पहले के 6 महीने यानी कि हम सितंबर से पकड़ लेते हैं, तो सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, मई हो गया, उल्टे क्रम में जाना है। ठीक है, और यहां पर अप्रैल हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गए पहले 6 महीने, पहला सेट। ठीक है, पहला सेट हो गया ये आपके 6 महीने। एग्जाम के पिछले जो आपको होने वाले एग्जाम से जस्ट पहले के जो 6 महीने हैं उनके करंट अफेयर, यहां पे पहला सेट हो गया। दूसरा सेट जो हो गया इसके बाद के 6 महीने का रख लीजिए, यानी कि यहां पर आपको मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर तक का। तो यहां पर अगला दूसरा जो सेट हो गया यहां तक का हो गया और ये आपको देखा है ये 2024 का हो गया। ये 2024 और 2023 के कुछ महीने हो गए इसमें, और इसके बाद जो पिछला होता है इसके लास्ट का फिर से ये वाला सेट मंथ का आ जाएगा, लेकिन 2023 का आएगा। तो तीसरा सेट आपको हो जाएगा 2000 कंप्लीटली 23 के 6 महीने के। अब इस तरीके से आपको ये डिवाइड हो गए 6 महीने। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मेहनत कहाँ करनी है, कितना आपको पढ़ना है, किस पर ज्यादा जोर देना है। देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, आप एनालिसिस कर लो एग्जाम का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं ये वाले पहले सेट में से। यानी एग्जाम होने के से पहले जो 6 महीने होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा, अगर मैं इनको एवरेज एक मान के चलता हूं, मैंने कहा कि चलिए 20 क्वेश्चन आने हैं, अगर मैं एवरेज मानूं इन 20 क्वेश्चन में से अगर मैं कहूं कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो आप मान के चलिए 50% से ज्यादा क्वेश्चन, अराउंड 60%, 65% जो क्वेश्चन होते हैं वो मात्र आपको पहले सेट से होते हैं, 60+। उसके बाद के जो होते हैं यहां पर आपको मान लीजिए 30, और लास्ट में यहां पर आपको मात्र 10% से भी लेस मानकर चलो आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मेहनत आपको कहां करनी है, मेहनत सबसे ज्यादा जो करनी है, अब देखिए 20 में से 20 क्वेश्चन अगर आपको हल करने तो वो भी होना संभव नहीं है। तो आप क्या मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं अगर कि मुझे यहां पर 20 में से मुझे 12, 13 या 14 क्वेश्चन अगर मैं कर ले जाऊं, ठीक है, 20 में से अगर मैं 14 भी कर लेता हूं, 1/3 भी कर लेता हूं, तो आपको अगर यहां पे ये वाला जो पहला सेट का करंट अफेयर है इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको यहां पर अक्टूबर में एग्जाम है तो आपको क्या करना है, आपको 2023 के एग्जाम, आपको करंट अफेयर से ज्यादा सिर्फ आप उठाकर जनवरी से लेकर के आप यहां पे पढ़ डालिएगा अपना। 6 महीने की बात करूं तो ये सिर्फ आपका वैसे अप्रैल तक जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मैंने कहा ना थोड़ा सा अगर ज्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि 30% आपको 2000 दूसरे सेट से भी आएंगे, तो आप ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपको 23 वाला करंट अफेयर छोड़ दो। आप सिर्फ ये टारगेट करो कि मुझे जनवरी से लेकर के, जनवरी 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक का कवर करना है। एग्जाम जब भी होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप पिछले सिर्फ 8 महीने का, 6 महीने का करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा फोकस करो, वहां पे आपको 60 to 80% कवर अप हो जाएगा। और 60 to 80 का मतलब है अगर 8 महीने का आपने
कर लिया तो 80% तक आपको आ जाएगा, बाकी का फिर आपको 10 महीने से 12 महीने से आपको सिर्फ 20-30% ही बचता है। तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि देखिए 100% मुझे नहीं, आपको क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है करंट अफेयर्स को समझ लो कि आपको क्वेश्चन आता कहां से। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे हमेशा मान के चलना है कि आपको तैयारी जो करनी है 18 महीने में करंट अफेयर को लेकर के कुछ इस तरीके से करनी है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया आपको देखो पढ़ना कहां से है, ठीक है, सॉरी कितना पढ़ना है। तो 18 महीने के करंट अफेयर को 3 भाग में डिवाइड करिए, सबसे ज्यादा फोकस एग्जाम से जस्ट पहले वाले में करिए, और उससे हो सके तो आपका एग्जाम आपको जैसे भी है तो उसके 1-2 महीने और भी अगर आप पीछे कर लेते तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्शन जो होता है वो कवर अप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि देखिए कब तक का पढ़ें, यानी कब तक कितना समय देना चाहिए करंट अफेयर्स को इसको कवर अप करने के लिए, और एग्जाम से कितने समय पहले तक का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, तो वो देखते हैं कब तक पढ़ना है। तो देखिए एग्जाम होने से पहले तक के 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर आप, यानी कि मैं कहता हूं अगर अक्टूबर की अगर पहली डेट को है ना, तो यहां पर आपको आराम से 10 सितंबर तक से ज्यादा का करंट अफेयर आएगा नहीं। तो कब तक का पढ़ें कि अपने एग्जाम से 15-20 दिन के पहले का करंट अफेयर जो होता है, आप 20 दिन का 3 हफ्ते का आराम से आप छोड़ दो, उसके पहले तक का जो करंट अफेयर वो कर लो। डायरेक्टली अगर देखें तो 1 महीने का भी ले सकते हो, 1 महीने पहले का करंट अफेयर पकड़ लो। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एग्जाम के 1 महीने पहले तक से करंट अफेयर आपको आएगा नहीं। अगर यहाँ पे टारगेट करें तो एग्जाम सितंबर में भी आपको कुछ मंथ का ही कवर अप करके चलना है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का लेके चलो, उसके बाद का नहीं पढ़ना है। इसके बाद समय कितना दे इतना करंट अफेयर पढ़ने के लिए, देखिए ज्यादा नहीं। अगर आप देखिए एक तो पहली बात तो करंट अफेयर आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। जो बहुत लोग होते हैं रेगुलर करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, एक बड़ी समस्या है, क्योंकि फिर आप कवर अप और कैचिंग जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लगातार पढ़ने से क्या होता है ना, आप माइंड में कहता हूं याद ना हो, लेकिन अगर आप न्यूज को डेली सुनते भी रहें, पढ़ते भी रहें, देखते भी रहें, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो आपकी न्यूज जो होती है वो क्लिक कर जाती है, और एग्जाम के टाइम पे वो क्लिक कर सकती है, पढ़ने के टाइम पे वो याद आ सकती है। और इसलिए यहां पर एक रेगुलर हैबिट डेवलप करें। डेली यहां पर मैं कहता हूं 5-6 घंटा 8 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स को नहीं देता। बहुत लोग यहां पर न्यूज़पेपर उठाए तो 3-3 4-4 घंटा न्यूज़पेपर को दे देते हैं, मैगजीन उठाई तो वहां पर पता लगा 3-4 घंटे न्यूज़पेपर, वो काम नहीं करना। उसके लिए सिर्फ आपको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उससे काम आपका हो जाएगा। इसके लिए एक रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई मैगजीन है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कहां से पढ़ना है, उसको अगर आप फॉलो करें तो आपका वो करंट अफेयर्स का काम हो जाता है। तो इसलिए डेली यहां पर एक तो यहां पर डिस्कस करना है 1 से 1.5 घंटा। पहली चीज रेगुलर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा 1 से 1.5 घंटा इनफ होता है अगर आप डेली करते हैं। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि हाँ 2 या 3 महीने में आपको कवर करना है तो फिर 1-2 घंटे इनफ नहीं होते हैं। लेकिन आप डेली अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स के लिए दे रहे हैं तो आप सफिशिएंट रूप से करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2 चीजें क्लियर, रेगुलर रहना है, एग्जाम के 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर जो होता है पढ़ना फिर छोड़ देना है, उसके पहले का ही करना है, उसके बाद का नहीं करना है। और तीसरी चीज 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर करना है। इसके बाद आता है कि देखिए करंट अफेयर कहां से करें, तो इसमें कई सारे रिसोर्सेज आते हैं। देखिए रिसोर्सेज क्या हैं कि एक तरफ यहाँ पे कई लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मैगजीन फॉलो अप करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो इत्यादि देखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे आपको तरीके हैं करंट अफेयर पढ़ने को, क्योंकि देखिए करंट अफेयर का कोई एक रिसोर्स होता नहीं, करंट अफेयर मल्टीपल रिसोर्स से चीजें पूछी जा सकती हैं। मैगजीन में भी उठे तो हम यहाँ पे देखें तो एक तरफ आपको कुरुक्षेत्र हो गई, आपको यहाँ पर देखा जाए तो योजना जैसी स्कीम आपको आती हैं, सरकार की कई सारे यहाँ पर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट आपसे पूछ लिया जाता है, बजट इकोनॉमी सर्वे इत्यादि आपको होते हैं, प्रपत्र इत्यादि जारी किए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के कई सारे रिसोर्सेज हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कोई मैगजीन मंथली आती है, दृष्टि की हो गई, विजन की हो गई, हमारी आज़ाद एकेडमी की चक्रव्यूह सीरीज हो गई, और ऐसे ही अलग अलग एकेडमी की आपको एक मैगजीन सीरीज आती है। इसके अलावा तीसरा काम होता है कि कई सारे वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, तो वहां पर से आप इसे कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, एक ऑथेंटिक रिसोर्स कोई भी हो सकता है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो उसे डेली पढ़िए, अगर आप कोई मैगजीन फॉलो करते हैं तो उसे रेगुलर रूप से फॉलो करें, और यदि आप कोई वीडियो किसी का देख रहे हैं तो उसको भी डेली या रेगुलर रूप से वॉच करना। एक ही रिसोर्स को आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और वहां पर उसे रेगुलर फॉलो करें। उसके अलावा कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज को कंटिन्यूटी फॉलो करने से उससे होता क्या कि आप लगातार जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई हो रही है, वो आपको रेगुलर हो जाती है, और न्यूज भी आपको वहां पर छूटती नहीं है। तो जो भी चीजें आप फॉलो करते हैं, बस उसे मैं यह कहूंगा कि यहाँ पर रेगुलर आप उसे वॉच आउट करें। खुद पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर बेस्ट है, सफिशिएंट है। मैगजीन इत्यादि कवर अप करना उसको लेकर एक समस्या रहती है, लेकिन मंथली अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो एक बेस्ट आइडिया होता है। और तीसरा चीज यहाँ पर होता है कि यहाँ पर देखिए मैगजीन जो होती है वो मंथली होती है,
जिसे मंथली कवर करना है मैगजीन फॉलोअप कर सकता है, जिसे डेली कवरअप करना है वो न्यूज़पेपर यहाँ पर आपको फॉलोअप कर सकता है, और जिसे न्यूज़ निकालनी नहीं आती है कि यहाँ पे यार क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं होती, जो कि यहाँ पे समझ आता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे न्यूज़पेपर अगर पढ़ो तो वहाँ पे हो सकता है कई बार आपका समझ आता है कि यार न्यूज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये ज़रूरी है या नहीं, तो इससे अगर बचना है, समय आपको बचाना है, क्योंकि एक ही 1.5 घंटा आपको देना है, तो यहाँ पर फिर आप न्यूज़पेपर जैसे होता है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसे हटा। फिर बचता है आपको या तो मैगजीन आपको पढ़ो या तो वीडियो होती है। मैगजीन क्योंकि जो कोचिंग ऑथेंटिक्स होती हैं उनके आपको आती हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको न्यूज़ होती हैं, उनके यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शंस होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और आपको पढ़ना भी आसान होता है। और वीडियो जो होता है आपको यहाँ पर फैक्चुअल जो डेटा होता है वो सिर्फ निकाल के देते हैं, आपके एग्जाम के लिए जो ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर आप इसे आप फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ लेकर चलिए, सेल्फ स्टडी के लिए एक मैगजीन मंथली आप फॉलो करिए, और दूसरा यहाँ पर कोई भी एक वीडियो सीरीज यहाँ पर आप रेगुलर रूप से वॉच करिए, आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप आजाद आईएएस एकेडमी पर रवि सर के द्वारा डेली यहां पर आपको मंडे टू संडे यहां पर मॉर्निंग में 5:30 बजे, ठीक है, मॉर्निंग 5:30 बजे आजाद आईएएस एकेडमी पर रवि सर के द्वारा यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर कराया जाता है। आप उस करंट अफेयर सीरीज को यहाँ पर वीडियो सीरीज को आप रेगुलर वॉच आउट करें। और दूसरा यहाँ पर कोई भी मंथली जो मैगजीन है आप दृष्टि की ले सकते हैं, आप क्रॉनिकल की यहाँ पर ले सकते हैं, आप यूथ कंपटीशन की आती हैं, आप घटना चक्र की सीरीज आती हैं। तो यहाँ पर आपको एक जो मैगजीन सीरीज है जो वो फॉलोअप, ये सारी अच्छी हैं। यूपीएससी आरओ के लिए अगर दृष्टिकोण से देखें तो घटना चक्र एक अच्छी सीरीज होती है। दृष्टि की थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो आपको आईएएस के लेवल की ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमें फैक्चुअल डेटा से ज़्यादा डिटेलिंग ज़्यादा दे देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी समस्या आती है। तो फैक्चुअल डेटा क्योंकि हमें करंट अफेयर के ज़्यादा चाहिए तो वो उस पर हम यहाँ पे फोकस आउट कर सकते हैं। क्रॉनिकल भी एक अच्छी सीरीज है, उसे भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो एक मंथली मैगजीन आपको कहूँगा और एक यहाँ पर ये वीडियो सीरीज, भाई इतना फॉलो करो। डेली 1 घंटा अगर आप मैगजीन को दे रहे हो, डेली यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा का एक वीडियो आप देखो, 1.5 घंटे अगर आप यहाँ पे करंट अफेयर्स के दे रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको करंट अफेयर्स को लेकर कोई समस्या रह जाती है, कोई पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, और भी किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। करंट अफेयर्स को लेकर के आई होप आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। गुड लक।